हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज स्टार्ट होंगी। इसमें से सोशल स्टडीज भी हम पढ़ेंगे बिल्कुल। तो सोशल स्टडीज का जो सिलेबस था, हमने बताया था कि टोटल का टोटल सिलेबस 4 बुक्स में डिवाइड है। फर्स्ट होगी आपकी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, सेकंड हो गई थी ज्योग्राफी, थर्ड हो गई थी सिविक्स एंड फोर्थ हो गई थी इकोनॉमिक्स। जब हमारी रेगुलर क्लास चल रही थी कुछ दिनों पहले, तो हमने सारे जो भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में क्या क्या कंटेंट्स पढ़ने हैं, हमने सारे बहुत डिटेल्स में डिस्कस कर लिए थे क्लासेस में। होपफुली आप सभी को चैप्टर्स के नेम भी याद होंगे, उसके बारे में बैकग्राउंड भी पता होगा। और हमने क्लास में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था रिसोर्सेस एंड द डेवलपमेंट, इसको स्टार्ट भी किया था। लेकिन फिर से अगेन, चूंकि अब ऑनलाइन क्लासेस में हम ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हम ये करेंगे कि बेसिक से बिल्कुल अब स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर की बिगिनिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड द डेवलपमेंट। क्या समझते हैं इस वर्ड से रिसोर्स? सपोज करिए आप जो है अभी ये लेक्चर आप जो है जहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, किसी मोबाइल फोन में देख रहे होंगे, लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अभी जो लैपटॉप है, और या फिर आपका जो भी लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना लेक्चर देखने के लिए। आप रूम में बैठे हुए हैं, अभी किचन में जाएंगे, मम्मी आपको खाना देंगी, आप खाना खा रहे हैं, या फिर आप पानी पीने के लिए बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या पानी पी रहे हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। इन सारी चीजों का हमने इस्तेमाल किया। हम ह्यूमन बीइंग्स है, और इन जितने भी सारे आइटम्स हमने नाम लिए, जैसे पानी हो गया, वाटर बॉटल हो गई, आपके फूड मटेरियल्स हो गए, आपके ये जो मोबाइल फोन्स हो गए, ये सारी चीजों का इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं रिसोर्सेस। और डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है कि जो रिसोर्स अवेलेबल है, जो भी चीज हमने कहा कि ये रिसोर्स है हमारे लिए, तो रिसोर्स की कुछ वैल्यू होती है। जैसे कि हमने वाटर बोतल मार्केट से खरीदा, वाटर बोतल का इस्तेमाल हम करते हैं क्या करने के लिए? वाटर बोतल का इस्तेमाल हम करते हैं कि पानी को फिल करने के लिए, पानी स्टोर करके रखेंगे। लेकिन इस वाटर बोतल को हमें परचेज करने के लिए कुछ पे करना पड़ता है। इसका मतलब उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो गई। यानी कोई भी ऐसा सबस्टेंस हो जिसका कोई ह्यूमन नीड्स हो, एंड सेकेंड थिंग कि उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो, उसको हम क्या टर्म बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्स की डेफिनेशन समझ गए? अब सपोज करिए जहाँ पे भी हम हैं, हमारे सामने मोबाइल फोन की स्क्रीन हो गई, ये लैपटॉप्स हो गए, ये हेडफोन्स हो गए, ये सारे हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है। हम अभी स्कूल के लिए आते हैं घरों से, ये तो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल से आते हैं, बसेस से आते हैं, या मोटर बाइक से कहीं घूमने के लिए जाते हैं, रेस्टोरेंट में कहीं पे भी जाते हैं। वो भी एक तरीके से हमारे लिए क्या है? एक तरीके से रिसोर्स है, क्योंकि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। अभी जो रिसोर्सेस है, इनको पाने के लिए हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। बिल्कुल। सपोज करिए हमें सन से लाइट मिल रही है, तो लाइट हमारे लिए क्या हो गई? एक रिसोर्स हो गई। कैसे? लाइट का इस्तेमाल हम करते हैं कि चीजों को देखने के लिए, लाइट का इस्तेमाल करते हैं हम सोलर पैनल को चार्ज करने के लिए। अब वो जो है, सोलर से एनर्जी तो हमें मिल रही है, लेकिन सोलर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें सोलर पैनल चाहिए। सोलर पैनल हम बनाएंगे कैसे? टेक्नोलॉजी। अगेन, तो यानी कोई भी आइटम है, सबस्टेंस है, उसको रिसोर्स बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए। यानी अगर कोई भी ऐसा आइटम है जो हमारी नीड्स को कंप्लीट कर रहा है, टेक्नोलॉजिकली क्या एसेसिबल है, और वो इकोनॉमिकली फिजिबल है, यानी इतना उसकी वैल्यू है कि हम उसको खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और साथ में अगर कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तो ऐसी चीजों को हम किस टर्म से जानते हैं? रिसोर्स की कैटेगरी में डालते हैं। मान लीजिए हम यहाँ सराउंडिंग में बैठे हुए हैं, तो हम जहाँ पे भी रहते हैं, आप अपने रूम में बैठे हुए, आपके सराउंडिंग में जितनी भी सारी चीजें हैं, वो आपका इन्वायरमेंट है। क्या हो गया वो आपका इन्वायरमेंट है। अब जब हम इन्वायरमेंट में जहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे दो चीजें बेसिकली हमको देखने को मिलती है। क्या मिलेंगी? एक हो सकता है कि वो लिविंग थिंग हो, और दूसरा हो गया नॉन लिविंग थिंग। जो चीजें लिविंग थिंग होती है उसको बोलते हैं बायोटिक। क्या बोलेंगे? बायोटिक कंपोनेंट। जिसमें जान नहीं होती है, जो नॉन लिविंग उसको बोलता है ए बायोटिक। यानी जो इन्वायरमेंट है वो दो टाइप के होते हैं, उसके कंपोनेंट, एक वो है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा हो गया नॉन बायोटिक कंपोनेंट या ए बायोटिक कंपोनेंट। अब जो ह्यूमन बींग्स है, क्या है? ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। किसके ऊपर में? नेचर के ऊपर में। अब नेचर के ऊपर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो उसको क्या बनाएंगे? उसका वो चाहते हैं, ह्यूमन बींग्स ये चाहते हैं, हर एक ह्यूमन बींग्स ये चाहते हैं कि उस जो भी हमारे पास सबस्टेंसेस है नेचर में, उसको क्या करें? इस्तेमाल करके उसके इकोनॉमिक वैल्यू को हम बढ़ा दे। जैसे सपोज करें हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे प्लांट्स हैं, हमने क्या किया? टेक्नोलॉजी लाएगा, आरा मशीन लगा, उसकी कटाई करी, कटाई करके हमने नेचर से मिला ना वो, अब उसको ले जा करके हमने मशीन में कटिंग करके उसके ढेर सारे मटेरियल्स बना दिए, बैठने के लिए चेयर्स बना दी, बेंचेस बना दी, प्लैंक्स बना दिए। तो वो क्या हुआ? एक तरीके का इंस्टीट्यूशन। यानी
अब जब इंस्टीट्यूशन हम लकड़ी काट करके उसके डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनाएंगे तो उसकी इकोनॉमिक प्राइस तो अचानक से बढ़ जाएगी ना। अचानक से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो यानी उसकी अचानक वैल्यू बढ़ जाए, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि कोई भी हमारे पास सबस्टेंस था, उसमें हमने टेक्नोलॉजी लगाया और उसकी फटाक से क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने करेंगे, तो वो रिसोर्स जो है थोड़ा सा हाईली प्राइस का हो जाता है। तो ये सारे तीनों चीजें क्या करती हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं। इसीलिए टेक्नोलॉजी, फिजिकल इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अगेन, जो हमारे पास रिसोर्सेस है हम उसको अगर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं वो नेचुरल हो सकती है, जैसे नेचर के द्वारा अवेलेबल हैं। और दूसरी ऐसी रिसोर्सेस हो सकती हैं जो ह्यूमंस ने बनाई है, खुद एक ह्यूमन एक तरीके से क्या है, रिसोर्स है। जो नेचुरल रिसोर्सेस है इसमें भी दो टाइप के हो सकते हैं। कैसे? कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं, हम जहाँ बैठे हैं नेचुरल रिसोर्सेस के क्या एग्जांपल सकते हैं, जैसे सॉयल है, वाटर है, एयर है। एयर का इस्तेमाल हम ब्रीदिंग के लिए करते हैं, वाटर का इस्तेमाल पानी पीने के लिए करते हैं, ढेर सारी चीजें होती है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको ह्यूमंस नहीं बनाया। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसमें से खुद कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो अपने आप ही रिन्यू हो जाती है, अपने आप ही रिन्यू हो जाती है। कैसे? हम उनका इस्तेमाल करेंगे, फिर वो रिन्यू हो गई। सपोज करिए एयर है, एयर हम ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रीदिंग आउट करते हैं, ब्रीदिंग इन करते हैं, ब्रीदिंग आउट करते हैं, फिर भी एयर जो है रिन्यू हो गई कि नहीं हो गई? सोलर एनर्जी रिन्यू हो जाती है। तो जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के बाद खत्म नहीं होती है, रिन्यू हो जाती है, उसको बोलते हैं रेन्यूएबल। जो इस्तेमाल एक बार हमने कर लिया बचेंगे नहीं, उसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम कहाँ से निकालते हैं, अर्थ के सरफेस से निकालते हैं, एकदम जिससे उसका डिगिंग करके उसे ड्रिलिंग करके निकालेंगे। बट वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें पता है कि लिमिटेड अमाउंट उसका है, एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो कहाँ से इस्तेमाल कर पाएंगे, रिन्यू होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए इसको क्या कर बोल देंगे, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल सोर्सेस। अगेन, जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज होती है उसको दो टाइप में बांट सकते हैं। एक होती है कॉन्टिन्यूस और द फ्लो, यानी कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती है जो हमेशा फ्लो करे, जैसे एयर कंटिन्यू थोड़े ना, वो तो बह ही रही है एक तरीके से, हमेशा के हमेशा फ्लो कर रही है। साथ में वाटर, वाटर कहीं एक जगह स्टेबल तो होती नहीं है, वो भी मूवमेंट करती रहती है। सेकंड होती है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मीन्स हमारे आसपास में प्लांट्स हैं और एनिमल्स है, ये भी तो रिन्यू होते रहते हैं ना, तो इन दोनों को बोलते हैं बायोलॉजिकल। अगेन जब इसमें आएंगे नॉन रिन्यूएबल में, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल्स, हमने सपोज करिए एक साइकिल खरीदी, साइकिल खरीद लिया, 3 साल 4 साल चलाया, साइकिल खराब हो गई, हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। अब वो कबाड़ी वाले लेके जाएंगे, अब उसमें से उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके उसको क्या करते हैं, वहां पे बेच देते हैं। फिर उसको फैक्ट्री में जाती है, लोहे उसमें से निकाल के गला करके फिर लोहे की पाइप बना देते हैं। तो एक तरीके से क्या होगा, रिसाइकल कर लिया गया। लेकिन कुछ ऐसी रिसोर्सेस होती हैं नॉन नॉन रिन्यूएबल वाली ही, जो क्या होती है, नॉन रिसाइकेबल होती है, उनको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, डीजल हो गया, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दिन खत्म हो जाएगा, हम इनको रिसाइकल नहीं कर सकते। ह्यूमन बींग्स जो होती है, सेकंड जो टाइप, ब्रॉड टाइप हमने बांटा था रिसोर्सेज को, ह्यूमन भी एक तरीके से रिसोर्स है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स होती है क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स एंड ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। और क्या करते हैं, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी मैटर करती है। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन सपोज करिए, कितने लोग हैं, कितने नंबर ऑफ द पीपल्स है, वो कहलाती है क्वांटिटी। और जो नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल्स है, वो कितने ज्यादा एजुकेटेड है, कितने हाईली स्किल्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, तो क्या कहलाएगी, उनकी क्वालिटी कहलाती है। तो टोटल क्या था, क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का। अब इनको वन बाय वन जो है हमें डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है। हमने बताया कि इन्वायरमेंट, हम जहाँ पे भी हैं हमारे आसपास ढेर सारी चीजें, यहाँ पे दो टाइप की हो सकती हैं, एक हो गए बायोटिक, दूसरे हो गए ए बायोटिक। जैसे यहाँ प्लांट्स है, कौन से हो गए, ये बायोटिक कंपोनेंट। और यहाँ देखिए, यहाँ सॉइल है, यहाँ वाटर है, ये कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे, ए बायोटिक कंपोनेंट। अब देखिए, जो रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन होता है, कुछ बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसको ओरिजिन के आधार पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप में। एक हो गया बायोटिक, जिसके अंदर में लाइफ होगी, और दूसरी जिसके अंदर में लाइफ नहीं होगी, इसे क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। एग्जाम्पल्स इनके दिए हुए हैं। सेकेंड जो इसका टाइप होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी का मतलब हम जो है रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कभी वो रिसोर्स इस्तेमाल करने पे खत्म हो सकता है? आप दो टाइप के रिसोर्स लीजिए, दोनों का इस्तेमाल करना शुरू कर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या इसको इस्तेमाल करते करते एक दिन खत्म हो जाएगा? अगर कोई रिसोर्स खत्म हो गया तो उसको बोलेंगे वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स था।
अगर कोई रिसोर्स इस्तेमाल करते गए एग्जॉस्ट हो ही नहीं रहे, खत्म हो ही रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, सन से जो लाइट मिलती है, ये प्लांट्स है, सोलर विंड टर्बाइन जो होते हैं, इनसे द्वारा हवा कभी खत्म थोड़े ना होने वाली है। ये किसके एग्जांपल्स हो गए? ये हो गए नॉन एग्जॉस्टेबल। क्या एग्जॉस्ट हो सकते हैं? जैसे ये बैटरीज, फोन में बैटरी लगाते हैं, या फिर वॉल होती है, वॉल पे जो घड़ी लगाते हैं उसके अंदर में, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये यूरेनियम या फिर जो भी न्यूक्लियर आइटम्स होते हैं, या कोल हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई? जब हम एक बार इनका इस्तेमाल शुरू करेंगे तो मिनरल्स है, कभी ना कभी ये खत्म हो ही जाएंगे, तो इनको क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। अभी ये रेन्यूएबल रिसोर्सेस हमने आपको समझा दिया, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? विंड एंड वाटर हो सकती है। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस किसको बोलेंगे? जो एक बार इसने इस्तेमाल किया वो रिन्यू नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल्स, मेटल्स हो गए, इनको भी दो टाइप में हमने बांटा था, रिसाइकेबल है, नॉन रिसाइकेबल। इनके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेस में ये विंड टर्बाइंस हो गए, ठीक है, ये विंड टर्बाइंस दे सकते हैं, या सोलर पैनल्स दे सकते हैं, ढेर सारे यहाँ पे पिक्चर्स है। अगेन, जो रिसोर्सेज थे उसको थर्ड कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, ऑनरशिप के आधार पे। ऑनरशिप के आधार पे कैसे बांट सकते हैं? अब देखिए, जो रिसोर्सेस है, ऐसा तो हो ही सकता है कि वो रिसोर्स, उस रिसोर्स का कोई ना कोई ऑनर होगा, कोई ना कोई इसका मालिक होगा। तो अगर कोई भी रिसोर्स था हमारे पास में, और उस रिसोर्स का कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी अगर उसका ऑनर है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन आपके काम आ रहा है, वो एक रिसोर्स है, लेकिन अब उसके ऑनर आप अकेले हैं, तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे? इंडिविजुअल रिसोर्स की कैटेगरी में। कम्युनिटी ओन्ड मीन्स, आप गांव में रहते हैं, गांव में 500 1000 लोगों की एक कम्युनिटी रहती है, तो कोई पे भी मान लीजिए कोई फंक्शन हो गया, तो कहीं पे कोई लैंड है, जैसे पॉन्ड हो गया, टेम्पल की लैंड हो गई, उसका इस्तेमाल गांव के सारे लोग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। थर्ड कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं नेशनल। नेशनल का मतलब, सपोज करिए कि इंडिया एक कंट्री है। अब इंडिया कंट्री है, तो इंडियन कंट्री के बाउंड्री के अंदर में पूरा का पूरा लैंड के ऊपर में जितनी सारी रिसोर्सेस हैं, सारी रिसोर्सेस को क्या बोलते हैं? नेशनल रिसोर्स। अगेन सुनिए, इंडिया की जितनी लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री के अंदर में जितने सारे रिसोर्सेस मिलेंगी, वो सारी रिसोर्सेस किस कैटेगरी में जाती हैं? नेशनल रिसोर्सेस में। इवन जब आप सपोज करिए कोस्टल एरियाज में गए, सदर्न इंडिया में जाएंगे तो कोस्टल एरिया तो मिल ही जाएगा इंडिया का, तो कोस्टल एरिया में जाएंगे तो कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स, कितने? 12 नॉटिकल माइल्स आप ओशियन के अंदर में जाइए, वो 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है वो भी किस कैटेगरी में आएगा? नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में। अंडरस्टूड? अगेन, उसके बाद बात आती है किसकी? इंटरनेशनल रिसोर्स का मतलब। अब इंटरनेशनल का मतलब क्या? ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कंट्री की, जैसे अफगानिस्तान है, उसके भी नेशनल रिसोर्सेस होंगे। तो जितनी भी सारी कंट्री है, यूनाइटेड नेशन कहता है कि 196 कंट्री है, उसमें से भी 193 कंट्री को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर जितनी कंट्री को लेकर के कहें कि इनके नेशनल नेशनल रिसोर्स को हटा दीजिए, तो बाकी जितना एरिया बचा उसको किस कैटेगरी में डालते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में। ये हमने समझा दिया। नेशनल रिसोर्स क्या हो गए? कि जितने सारे रोड्स, कैनाल्स, रेलवे हर कंट्री में आ गए, नेशनल की बाउंड्री के अंदर में आ गए। मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? नेशनल रिसोर्स की। जो टेरिटोरियल वाटर में जाएंगे तो 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 19.2 किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया होता है वो किस कैटेगरी में आता है? नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में। मीन्स अगर उस एरिया में सपोज करिए आपने ड्रिलिंग करके आपको पेट्रोलियम मिल गया, तो पेट्रोलियम रिजर्व जो है जिस भी कंट्री के ओशनिक एरिया में आएगा उस कंट्री का होगा। वो अगर चाहे तो उसको रिसेल कर सकते हैं, या फिर उसको बेच करके यूज कर सकते हैं, जो चाहे वो उसके साथ में वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, किसी का भी घर इंडिविजुअल रिसोर्स है, कम्युनिटी रिसोर्स पार्क हो गए, नेशनल जैसे ट्रेन नेशनल रिसोर्स है, ये इंटरनेशनल देख लीजिए 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी की कैटेगरी में। उसके बाद में 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल्स यानी यहाँ से लैंड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लैंड से स्टार्ट करेंगे 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका क्या मतलब हो गया? सपोज करिए इंडिया का बे ऑफ बंगाल में, या इधर ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट साइड में हो गया अरेबियन सी। 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो भी एरिया होगा, अगर उस एरिया से कोई भी फॉरेन कंट्री के सीप,
अगर वहां से क्रॉस करती है तो उनको जो है इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम आपके क्या 200 नॉटिकल माइल्स के एरिया में एंट्री कर सकते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट डिनाई कर देगी तो कोई भी इंटरनेशनल शिप वहां पे एंट्री नहीं कर सकती। उसके अंदर में जो पाए जाने वाले रिसोर्सेस अगेन उसी कंट्री का क्या होता है, कंट्रोल होता है। लेकिन अगर 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया आप क्रॉस करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा। किस कैटेगरी में जाएगा, हाई सी के कैटेगरी में। तो उसका इस्तेमाल दुनिया की कोई भी कंट्री कर सकती है। अगेन जो रिसोर्सेस होते हैं उसको एक और क्लासिफिकेशन, उसका एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कौन से बेसिस पे, उसके डेवलपमेंट के बेसिस पे। डेवलपमेंट कैसे, सपोज करिए कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं, हम किसी रीजन में गए, रीजन में गए, हमें पता ये लगा कि यार यहाँ तो बहुत सारा पोटेंशियल है। पोटेंशियल किस बात का, कि हम गए डेजर्ट वाले इलाके में राजस्थान, वहां पता चला कि यार यहाँ तो बहुत ज्यादा धूप होती है। धूप होगी तो यार सोलर पैनल तो लगा ही सकते हैं वहां पे। तो सोलर पैनल लगाने का वहाँ पोटेंशियल है लेकिन हम लगा नहीं रहे हैं। तो इस टाइप के इलाके को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स। यानी सोलर एनर्जी राजस्थान वाले इलाके के लिए क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यानी रिसोर्स तो वहां पे फाउंड है बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स दूसरा टाइप होता है। ये क्या हो गया, हमें पता है, हम किसी एरिया में गए, वहां हमने सर्वे कर लिया, सर्वे करके डिटरमाइन भी कर लिया कि यहाँ पे कितना ज्यादा किसी भी रिसोर्स की क्वांटिटी है, कितनी इसकी क्या क्वालिटी है। और हमने ऐसे टेक्नोलॉजी भी बना लिए, टेक्नोलॉजी भी हमने बना लिया कि इसका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, डेवलप्ड रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल गोदावरी रिवर बेसिन में जाएंगे, कृष्णा रिवर बेसिन में जाएंगे, वहां पता है कि पेट्रोलियम रिजर्व है, कोल रिजर्व है। तो वहां से कोल रिजर्व हम अगर हम निकाल रहे हैं तो इसको किस कैटेगरी में डाल देंगे, डेवलप्ड रिसोर्स। हम चले गए सपोज करिए कहाँ पे, सतलज रिवर पे, सतलज रिवर पे गए तो वहां पे हमें पता चला कि यहाँ से वाटरफॉल अगर है तो वहां पे हम क्या बना सकते हैं, डैम बना सकते हैं। तो डैम बना करके वहां से अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डेवलप्ड रिसोर्स हो गया। बट इंडिया, आप यहाँ पे चूंकि अब यहाँ पे है ना दनियारी में, दनियारी के बगल से आसपास से यहाँ नदी क्रॉस करती है, तो क्या इस नदी पे हमें पता है कि रिवर के पानी से हम क्या बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसको हम क्या डेवलप्ड रिसोर्स की कैटेगरी में डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे। क्योंकि हमको पता है कि यहाँ फिजिबिलिटी है इस चीज करने की, लेकिन हम कर नहीं रहेंगे। सेम तरीके से दो वर्ड्स और हैं, एक को बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे मटेरियल्स है इन्वायरमेंट में जो क्या होते हैं, ये इनके पास ये पोटेंशियल है कि हमारी ह्यूमन नीड्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी कि हम एसेस कर सके। फॉर एग्जांपल अभी हमने आपको दिया, हम यहाँ गए, यहाँ से तरिया से या तमकुही रोड से 2 3 या 10 किलोमीटर अगर ईस्ट साइड में जाएंगे तो वहाँ रिवर मिलेगी। अब रिवर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं किस वाटर का इस्तेमाल हम कैसे कर पाए। तो हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, स्टॉक की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब जो ये वाटर है, H2O इसका फॉर्मूला होता है। H का मतलब हो गया हाइड्रोजन और O का मतलब हो गया ऑक्सीजन, दोनों इनफ्लेमेबल गैस। हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके भी आप जो है एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं। तो इसको किस कैटेगरी में डाल देंगे, स्टॉक की कैटेगरी में। यानी कैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पोटेंशियल है बट हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए उसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अगेन एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं रिजर्व। रिजर्व क्या है कि स्टॉक सपोज करिए एक सेट हो गया, स्टॉक एक क्या हो गया, बहुत बड़ा सा सेट हो गया। रिजर्व जो होते हैं उसी का क्या होता है, सबसेट होते हैं, एक छोटा सा पार्ट। इसका क्या मतलब कि ये जो रिसोर्स है क्या है, ये जो रिसोर्स है ऐसे सबस्टेंस हैं विच आर येट टू बी पुट इनटू द यूज। इनका इस्तेमाल जो है यूज करने में किया जा सकता है। हेल्पिंग टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी हमने डेवलपमेंट कर ली है कि इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इन फ्यूचर कर सकते हैं, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, रिजर्व्स बोलेंगे। स्टॉक और रिजर्व में क्या अंतर है, स्टॉक में भी हमारे पास रिसोर्स पता है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। रिजर्व में क्या है, हमें पता है कि यहाँ पे इतना सारा रिसोर्स है और हमने हल्की फुल्की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर लिया, इन फ्यूचर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, रिजर्व। इसके क्या एग्जाम्पल सकते हैं, जैसे रिवर का जो वाटर है इससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं। बट
इसका हम क्या कर सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, रिजर्व। इन फ्यूचर हमारी जो जनरेशन आएगी उसका इस्तेमाल कर सकेगी। थैंक यू, इतना ही आज के लिए। हमने इस लेक्चर में टोटल क्या कंप्लीट कर लिया, रिसोर्स की डेफिनेशन कर ली, रिसोर्स के कौन कौन से मेन टाइप्स है और रिसोर्स को कौन कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किए गए थे, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए।